और जो खर्च होता था वो सब देते थे आप? और जब आपका स्थिति ऐसा खराब हो गया तो छोड़ के चली गई? अचानक की अच्छा, गई ना। वो तो दुनिया जानती है कि वो अच्छा नहीं की, और जब उसका तबीयत खराब होता होगा तो आप उसकी सेवा करते होंगे? हाँ, करते थे। एक पति जो विकलांग हो जाता है, पैरालिसिस मार देता है, और उसकी पत्नी जब ये जानती है कि वो पैरालिसिस हो गया है तो उसको छोड़ के चली जाती है। खबर महुआ थाना के है, जो जहांगीरपुर सलखन्नी क्षेत्र में पड़ता है। उनको एक बच्चा भी है, लड़की है, और यहाँ के लोग जो है बता रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं जो आदमी, इनको पैरालिसिस हो गया और इनकी पत्नी जो इनको छोड़ के चली गई है, और इनका बच्चा जो एक है उनको भी साथ में लेके चल गई है, जो कि ये अभी रो बिलख रहे हैं अपने बच्चे के लिए। और यहाँ तक कि वो अपने मम्मी के साथ यहाँ पे आई और सारा सामान निकाल के ताला तोड़ के यहाँ से ले गई है। और इनके पिताजी जो है उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे और क्यों चली गई हो यहाँ से? वो चली गए है, पैरालिसिस मार लिया इसलिए चली गए है। तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों जन्मांतर का होता है, जो कि दुख सुख में होता है। तो यहाँ से जब वो चली गई तो यहाँ के लोग और प्रशासन नहीं आई थी यहाँ पे? आई थे। तो जब वो चली गई थी तो उसको रोकने की कोशिश नहीं की आप लोग? रोके नहीं, रुके नहीं रुकेंगे, हम चल जाएंगे। हमको जीवन नहीं जाएगा बच्चा से, उम्र से नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। सारा सामान निकाले घर से, निकाल कर बाहर रख कर, अब उस समाज लोग के भीड़ में सब लेकर चली गए। मतलब समाज के लोग भी यहाँ पे हाँ, पूरा समाज थे, प्रशासन वाले थे, किसी के बात वो लड़की नहीं पूछे। तो प्रशासन उनको समझाने की कोशिश की थी? हाँ, बहुत समझाए, प्रशासन नहीं समझे। वो लड़की नहीं रहेंगे हम, हमको जीवन नहीं जाएगा, वो लड़का से नहीं रहेंगे हम, चल जाएंगे हम। उनकी जो मम्मी थी, जैसे आपके घर में वो खुद आके ताला तोड़ के ले जाती? दोनों माँ बेटी ताला तोड़े थे, दोनों माँ बेटी सामान घर में से निकाले थे, पूरा सामान, सारा सामान। हमको बेटी रोका तो बेटी के हमको गला दाब दिया, और उसको मम्मी हमको लड़की के पैर से मारा। आपको भी मारा और बेटी के गला दाब दिया? हाँ, बेटी के गला दाब दिया हमारा पैर से। हम लोग छुड़ाए तो हम लोग के झूठा था के नीचे मुँह लमा दिए। यहाँ के मुखिया कौन है? पारस मानी। तो आए थे यहाँ पे? हाँ, आए थे मुखिया जी। मुखिया जी बात नहीं किए? मुखिया जी ओके बोले तो नहीं बात बुझे मुखिया जी के। मतलब किसी का बात नहीं? किसी के बात नहीं, पूरा समाज लोग के, न प्रशासन के, न मुखिया जी के, किसी के बात नहीं बुझे। लड़की चलो हम नहीं रहेंगे, लड़का सब हमको जीवन नहीं जाएगा, नहीं रहेंगे। हम लोग क्लियर शब्दों में बोल के गए कि उस लड़का से हमको जीवन नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। तो इनसे भी बात करते हैं। अभी इनका स्थिति कुछ सुधार में है पहले से। और क्या हुआ था? जगह बहुत हुआ था, आए थे तो लोग जाल तोड़ के सामान लेके चल गए। तो इससे पहले जब आप अच्छे थे तो आपके साथ अच्छे से रहते थे? हाँ, ठीक से रहते थे। 5-6 पाते पर घुमाए, महुआ लेके आए। मतलब उसको घुमाने के लिए जहाँ कहती थी वहाँ घुमाते थे, और जो खर्च होता था वो सब देते थे। और जब आपका स्थिति ऐसा खराब हो गया तो छोड़ के चली गई? अचानक की गई ना। वो तो दुनिया जानती है कि वो अच्छा नहीं की, और जब उसका तबीयत खराब होता होगा तो आप उसकी सेवा करते होंगे? हाँ, करते थे। तो जब तो हमको से अलग करा दिया लड़का का, 2 साल शादी के। तो यहाँ से जब वो छोड़ के चली गई तो आप लोग देख सकते हैं कि एक पति को जब तबीयत खराब होता है या कुछ होता है तो छोड़ के चली जाती है। अगर पति पे विश्वास नहीं है तो क्या गारंटी है कि वो लड़की कहीं भी जाएगी और शादी करेगी तो वहाँ भी वो सही से रहेगी? या तो वो पति को छोड़ के यहाँ से चली गई है, दूसरे से शादी होगी, उसको भी कोई परेशानी होगा तो वहाँ से भी वो चली जा सकती है। तो आप बच्चा के लिए कोशिश किए? हाँ, मांगे नाती कही क्या जी, बेटी माई के बेटा बाप के उल्टा बोली। वो बोलती है कि बेटी माँ की होती है और बेटा बाप का होता है। हाँ। और वहाँ के जो उनके घर वाले हैं, माता पिता है, तो माता साथ में ही आई थी लेने? हाँ, जोड़े आई थी मम्मी साथ में आके और सारा सामान लेके चली गई? हाँ, चल। हम लोग यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और ठीक हो के और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो करे, पुलिस प्रशासन के द्वारा हो या खुद हो। और कुछ लोग बता रहे थे कि आपकी गाड़ी जो है सो वहीं पे है? हाँ, गाड़ी वहीं पे है। वो गाड़ी जो 4 महीना वो गाड़ी आपको वहाँ से दिया गया था कि आप खुद खरीदे थे? अपने से कचवाए थे, कच चले हमें।
और कौशल्या में अपने से खुद पैसा दे के कसाए थे, आपके नाम पे गाड़ी है? हाँ मेरे नाम तो पर गाड़ी भी नहीं दे रही है। नहीं, कागज मांगी थी। तो कागज मांगने से गाड़ी उसका थोड़ी हो जाएगा। जिसके नाम पे गाड़ी रहता है उसी का गाड़ी होता है, कागज देने से गाड़ी किसी का नहीं होता है। और कुछ यहाँ लोग हैं जो आसपास के, उनसे भी बात करते हैं। जो लड़की यहाँ से चली गई अपने पति को छोड़ के, तो आपको कैसा लगता है, वो सही काम की है? नहीं, गलत काम की है। वो तो आए तो कोई नहीं थे यहाँ पर, हम वहाँ पर आ रहे थे, बच्चे को तो देखे कि आई, तो हम आए तो ताला तोड़ने लगी। ताला तोड़ने लगने के बाद में हम बोले उसको, कहे कि से कोई आदमी है ये नहीं आता, तो ताला तोड़ रहे हैं, आने दीजिए सामान। तो हम अब सामान लेने आए, हम भी सामान लेने आए हैं, तो सामान ले लीजिएगा। माने अब गार्जियन आएंगे, गांव समाज कोई निर्णय होगा उसके बाद ना आप ले जाइएगा। तो बोली कि नहीं, हमारा सब निर्णय हो गया है, से गाँव समाज हमको सामान है। उसकी मम्मी जो है सब खूब गाली वगैरह गाँव समाज को देने लगी कि सामान हम दिए थे कि गाँव वाला दिया था, गाँव समाज आएगा तो सामान दिवाएगा चाहे फलना चीन। हम कही देखिए, खूब लगी, खूब चिकरने लगी, इतना हल्ला करने लगी, ये पूरा लोग जम गया। हम सुनिए ना, उस समय कोई नहीं था। बोली हल्ला काहे कर रहे हैं आपसे, शांति से कोई काम होता है ना, आने दीजिए उसके मम्मी को, आने दीजिए। उसी के बाद इससे अंदर वाला चाबी मांगी कि हम खोलेंगे ताला दो। ननद को कही, तो ननद कही कि ना हमारे पास नहीं है, तो ईंटा उठा करके ताला उला तोड़ दियो। मना करने के बाद उसको भी लगी मारने उड़ने। उसके बाद हम यहाँ से, मतलब वो खुद आती है और खुद फैसला कर लेती है क्या करना है। उसके बाद फिर प्रशासन लोग आए, 102 वाले जो हैं गाड़ी वो आया, उसका भी बात नहीं माने। कितनों धमकी उमकी अंदर जाके भी दिया। उसको कहता है कि हम अपना निर्णय हम खुद करेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से। हम कह दिए, मन में ठान लिए कि हमको नहीं रहना है तो नहीं रहना है, बस हमको जाना है। तो सामान हमको चाहिए, तो सामान के लिए लोग खुशी से कह रहे थे कि आपका सामान है अपना ले जाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ का सामान तो आप दे दीजिए। फिर भी यहाँ का भी सामान अपना ट्रंक वगैरह में जो है, ट्रॉली उनका है, वो बताइए की होंगे खुद उनका पति, बर्तन बासन था वो सब भी अपना कुछ लेके सामान यहाँ से चली गई। ओकरा बाद हुआ कि जैसे कितनों पुलिस वगैरह माना किए, लेकिन वो बात तो माने। पुलिस के साथ लेडीज पुलिस थी? नहीं आई, इसलिए लेडीज पुलिस नहीं पुलिस नहीं पकड़ा। हाँ, नहीं पकड़ा कहे कि हमारे पास कोई अस्तित्व नहीं बनता है। पुलिस पर भी इंजाम लगा सकते। हाँ, तो इसलिए कितनों बोले, बहुत देर बैठे, 4-5 घंटा बैठे हैं वो लोग। उसके बाद नहीं मानी, तब वो कहे कि ठीक है सामान ले जाओ तुम, चलो वहीं पर थाना पर जाकर के पेपर बनेगा तुम्हारा कोर्ट से, उसके बाद तुम सामान ले जाना। उनका भी बात नहीं मानी कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से सामान ले जाएंगे, मेरा निर्णय हो गया तो हो गया। कितनों मुखिया जी आए, सरपंच साहेब आए, वो सभी मना किए, उन लोग का भी बात नहीं मानी। वहाँ का भी सरपंच और अति से बात किए, मुखिया से बात किए, उसके मैके का, वो अपने गांव के भी लोग की बात नहीं माने। नहीं, वो लोग भी बोले कि तुम लोग चले आओ यहाँ से, एक डेट ले लो, उसके बाद हम लोग जाके फैसला करके और उसके बाद माने तुम्हारा सामान दिलवा देंगे। तो वो किसी का बात ही नहीं मानी है, कही कि नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं। और जाते जाते भी फिर मारपीट करके गई। फिर वही ना नदिया के फिर झोटा उठा धके, फिर लसार दी जाते वक्त चल रही है पीका पर, उस समय फिर मारपीट कर ली। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जाके वो अलग कहीं शादी करेगी? ना, वो बोल रही थी, जो अति थे पुलिस थे, वो बोल रहे थे कि से देखो से तुम यहीं रहो, कुछ दिन रह लो, उसके बाद फिर हम लोग हैं देखेंगे इसका रवैया, हम लोग तुमको रखवा रहे हैं, 1 महीना रहो, कैसा रहती है, उसके बाद ये लोग रखते हैं तुमको कि नहीं रखते हैं, उसके बाद नहीं लोग पर कुछ किया जाएगा। से तुम रहो, से माँ किसका होता है, माँ के साथ तुम जा रही है, लेकिन माँ किसी को नहीं होता है। भाई भौजाई आएगा तो भी हटा देगा तुमको। तो वो बोली कि नहीं, हम अपना निर्णय हम खुद कर लिए हैं, ना हम माँ के पास रहेंगे, ना ससुराल में रहेंगे, ना मायके में रहेंगे, हम अलग अपना कहीं सेट किए हुए अपना जा रही है। तो कहीं भी शादी करेगी तो क्या गारंटी है कि उसको नहीं छोड़ेगी? फिर उसका कौन गारंटी है? छोड़ सकती है। जब यहाँ का इतना लोग का बात नहीं मानी तो एक पति का क्या बात मानेगी? अब उस पर तो किसी को विश्वास करने लायक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्या हुआ था? वो लोग आए थे, उनको मम्मी और मेरी भाभी, तो जैसे बोले कि चाबी देने के लिए, तो हम बोले कि मेरे पास नहीं है, मम्मी के पास में है, आ रही है तो ले लीजिएगा और जो करना है ऐसे कीजिएगा। तो बोले कि नहीं है तो हम ताला तोड़ेंगे। तो हम बोले कि हम नहीं देंगे तोड़ने, तो तोड़ रहे थे तो हम नहीं दे रहे थे ना तोड़ने। तो उस टाइम मेरी भाभी है जो हमको गाला पकड़ ली थी और उनको मम्मी पैर से मारने लगी थी, हम अकेले थे। तो फिर हम हट गए वहाँ पर से, तो वो लोग ताला वाला तोड़ के अपना सामान उमान जो था सहीते उतो और बाहर हुआ निकालने लगे। तो मम्मी सब आई, किसी का बात नहीं सुने, वो अपना पूरा मुंड बनाए थे कि हम अपना सामान ले जाएंगे। तो वो अपना सामान उमान सारा निकालने लगे। फिर बाद में मम्मी लोग पुलिस बुलाई, उनका भी बात नहीं माने, वो किसी का बात नहीं माने।
मतलब आप रोके तो आपको गर्दन पकड़ ली। हाँ, उनको मम्मी पैर से मारने लगे थे। यहाँ पे नहीं थे? नहीं, हम घर पे अकेले थे, मेरी मम्मी गई हुई थी बथान में, घर पे नहीं थी, तो वो लोग हमको मारने लगे। हम मना की ना, ताला नहीं तोड़ने देंगे इसीलिए। तो पहले से आपको पता था कि ये जैसे मेरा भाई को ऐसे हो गया है तो नहीं रहेगी? जैसी बोल रही थी कि जो पहले बोल रही थी जे मरेंगे तो तीनों आदमी साथ है और जिएंगे तो तीनों साथ है, कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और अचानक से पता ना क्या हुआ, जो वो मतलब आए अपना सामान ले जाने के लिए, उसके बाद बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो पहले उनको खर्चा पानी मिलता होगा, जो उनके पति है वो कमा के देते होंगे पैसा, अभी गिर गए तो अभी पैसा नहीं मिलता होगा, किस कारण होगा? तो मम्मी लोग देती थी ना खर्चा, घर में रहते थे तो हर चीज मिलवे करता था। मतलब कोई चीज का यहाँ दिक्कत नहीं था उनको? नहीं था, फिर भी वो बोलते थे कि हमको दिक्कत है। और जो एक बच्चा था तो जब वहाँ से आई तो बच्चा लेके आई कि वहीं पे? नहीं, लेके नहीं आई थी। मम्मी लोग भी बोली कि लेके आने के लिए, तो बोले कि हम नहीं लेके आएंगे। बच्चा पहले ही वहाँ पे छोड़ के चली आई? हाँ, पहले ही वहाँ छोड़ के आए थे। शादी का कितना दिन हुआ था? 7 साल। और वो जो लड़की है जो आपकी भाभी लगती थी, तो उनका नाम क्या था? पूजा कुमारी। और गांव? हरपुर हरी। हरपुर हरी। और उनके पिताजी का नाम जानते हैं? शिवजी सिंह। शिवजी सिंह। वो हलोचनपुर सुक्की पड़ता है। हरलोचनपुर सुखी थाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है विकलांग, वो पूरे मामले की जो हम लोग पता किए अभी और आप देख भी चुके हैं कि यहाँ पे मामला क्या हुआ है। एक पति जो सती अनसुईया जो कहते हैं, जो कि अपने पति का प्राण लेके चली आती है, और यहाँ पे एक ऐसा पत्नी है जो अपने पति को ही छोड़ के चली जाती है। जो परिस्थिति उनका खराब जब हो जाता है तो एक पत्नी अपनी पति को छोड़ के चली जाती है और साथ में बच्चा भी लेके चली जाती है, और यहाँ के लोगों को कहती है कि अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको नहीं रहना है क्योंकि ये पैरालिसिस हो गए हैं। और अगर उनको कुछ होता तो इनका पति कह रहे हैं कि उनको अगर कुछ होता, या घर वाले भी कहते हैं कि हम उनको रखते और उनको पूरा सेवा सत्कार से भी रखते। ऐसा ही होता आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, और पत्नी जो चली गई तो पत्नी का तो मोह माया करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लाने से इनको कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे थे द वैशाली खबर, जैसे उनको रोकने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाए थे? उस दिन जो है देखिए, रोकने के लिए 2-3 दिन पहले हम लोग समझौता किए थे। उनके पापा जो है उनको भी बोले टेलीफोन करके कि आप आइए, जनिया तो कह भेजिएगा, आप आइए। अगर 10 आदमी वहाँ से लेके आ रहे हैं तो भी ठीक है, 9 लेके आइएगा तो भी हम अपने समाज के आदमी को जुटा देंगे। अगर लड़की न रहना चाहती है तो सामान जो है आपका है वो सब सामान हम दे देंगे। यहाँ तक बात हुआ था उनसे। मतलब आप तैयार थे कि आदमी सब बैठेगा, विचार जो मान होगा लेंगे, वो सभी हम मान आदमी का लेंगे। बात मानेंगे हम, लेकिन वो किसी का बात किसी का नहीं। बात नहीं मानी। हम तो थे ही नहीं थे उस दिन, परसों जो हुई है इसका कांड हुआ है, इसके पहले की बात है। सब समझौता किए थे हम लोग पहले से उसका प्रोग्राम था कि हम यहाँ पे हाँ, नहीं। वो अपना प्रोग्राम वो लोग बनाया हुआ था। मतलब यहाँ से सारा सेटिंग करके वो हाँ। चली गई, सिर्फ सामान उसका जो रूम में बंद था वही लेने वो आई थी लास्ट। हाँ, लेने के लिए आई थी। इसके पहले भी ले गई हुई सामान और सामान सब वो धीरे धीरे करके वो सारा निकाल सामान लिया, ले सब गई। सारा सामान निकाल लिया। और जो ये लड़का जो है, जो इनकी मम्मी बता रही थी कि गर्दन में जो पहने हुए थे, हाँ, इसका गर्दन में हनुमान जी वो था, लगभग वही 3035-3600 का, 4000 से नीचे का उस समय, लेकिन अभी तो 5 से ज़्यादा हो गया होगा कीमत उसका, वो भी ले गया। और इसका 3 सेट कपड़ा जो था उसका दिया हो चाहे इसका खरीदा हुआ हो, लेकिन ले जाना अच्छा नहीं था वो सब। मतलब नहीं अपने लेकर- पति की सेवा भी नहीं की, और यहाँ साथ में ठीक है नहीं रहेंगे तो वो आदमी सभी मान लिया कि नहीं रहेंगे। और जो इनके पास था, जो सोना का सामान था जो गर्दन में पहने वो हुए भी ले थे, लिया। और कपड़ा इनका पैंट शर्ट था, सारा वो लेके सारा चले। ले गया। कपड़ा इसका जो बक्सा में था अपने पत्नी के, वो सब ले गया वो। तो ऐसी लड़की के लिए आप क्या करना चाहिए जो कहीं भी शादी अगर करेगी, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज दीजिएगा? वो रह थोड़े पाएगी, कहीं भी शादी करने के बाद लड़का बर्बाद ही होगा, वो भी अगला जो होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा हमारे ख्याल से। दूसरा नंबर, ये अपना नाम से गाड़ी खरीदे हुए था, अपना नाम से तिलक का पैसा नहीं था, ये अपना कमाई के पैसा हो, गार्जियन से लिए हुए हो, उससे गाड़ी खरीदाई, वो भी गाड़ी वो लोग अति क्लच में अपना कर लिया, वो भी गाड़ी नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे थे द वैशाली खबर।